महाभारत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और कृष्ण का सारथी होना आता होगा। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा पात्र भी था जिसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े योद्धा नतमस्तक थे। कौरवों के महामंत्री, धर्म के प्रतीक विदुर। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में वो कहीं पर दिखाई नहीं दिए। क्या वो डर गए थे, या हमसे कोई राज छिपाया गया है, या फिर उनके नहीं लड़ने के पीछे कोई ऐसा कारण है जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। आज हम आपको सुनाएंगे महामंत्री विदुर की अनसुनी कहानी, जो आपको ये बताएगी महाभारत का युद्ध, जो सबसे बड़ा युद्ध था, उन्होंने रणभूमि में खड़े होकर नहीं बल्कि रणभूमि से दूर बैठकर जीता था। महाभारत का युद्ध जहां पर हर योद्धा अपनी अपनी ताकत से लड़ा, पर एक ऐसा ज्ञानी था जिसे रणभूमि पर देखना तो सभी चाहते थे, लेकिन वो वहां पर था ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कुरुक्षेत्र धरती पर होने वाला सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध था। एक तरफ पांडव तो दूसरी तरफ कौरव। दोनों पक्षों में कुछ ऐसे ही गिने चुने योद्धा थे जिनकी बुद्धि और नीति के आगे बड़े बड़े महायोद्धा झुकते थे, और उन सब में बड़ा नाम था महामंत्री विदुर का। विदुर जन्म से ही धर्म के प्रतीक और न्याय के प्रिय थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि राजा भी स्वयं उनके निर्णयों के आगे अपना सिर झुका देते थे। धृतराष्ट्र के दरबार में बैठकर उन्होंने सालों तक न्याय का परचम लहराया। लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, हर कोई सोच में था कि आखिर विदुर किसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि पांडव भी उनके अपने थे और कौरव भी उसी राजमहल के वारिस। एक रात युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा, विदुर, तुम मेरे भाई हो, मेरे बच्चों के मामा, तो युद्ध में मेरा साथ दोगे ना? विदुर ने धीरे से कहा, महाराज, मेरा साथ हमेशा धर्म के साथ है, ना किसी व्यक्ति के साथ। धृतराष्ट्र की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। तो क्या तुम मेरे बेटों के खिलाफ जाओगे? विदुर मुस्कुराए और बोले, मैं ना तो तुम्हारे बेटों के लिए धनुष उठाऊंगा और ना ही पांडवों के लिए। मेरा स्थान रणभूमि पर नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी चकित थे कि आखिर विदुर क्यों नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अगर वो पांडवों का साथ देते तो उनकी नीतियों से जीत आसान हो जाती, और अगर कौरवों का साथ देते तो पांडवों के लिए मुश्किल बढ़ जाती। अगली सुबह महामंत्री विदुर महल से निकलते हैं। हाथ में एक छोटा सा कमंडल, साधु के वस्त्र और आंखों में एक गहरी शांति। राजमहल के कुछ लोग उन्हें पूछते हैं, मंत्री जी, आप कहाँ जा रहे हैं? विदुर ने बस इतना कहा, जब भाई ही भाई का खून बहाने को उतारू हो जाए, जब धर्म को कोई सुनने वाला नहीं हो, तो ऐसे युद्ध में शामिल होना भी अधर्म है। लेकिन महामंत्री विदुर के युद्ध में उतरने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं था। एक और गुप्त वजह थी जिसे सिर्फ विदुर और श्री कृष्ण ही जानते हैं, और जो महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक रात महल के एक शांत कक्ष में सिर्फ दो लोग मौजूद थे, श्री कृष्ण और विदुर। और जो बात वहां हुई वो महाभारत का सबसे छुपा हुआ सत्य थी। कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर, तुम युद्ध में क्यों नहीं उतरते? पांडव तुम्हारे अपने हैं, धर्म का पक्ष तुम्हें पुकार रहा है। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माधव, जब मैं देखता हूं कि इस युद्ध में जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा, तो मैं किसके लिए धनुष उठाऊं? कृष्ण मुस्कुराए, पर आंखों में गंभीरता थी। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। विदुर ने धीरे धीरे कहा, धर्म की रक्षा कभी तलवार से नहीं होती माधव, धर्म की रक्षा तो बुद्धि से होती है, और मैं रणभूमि में जाकर अपनी बुद्धि को भी रक्त से रंगना नहीं चाहता। विदुर ने कृष्ण की आंखों में देखते हुए कहा, माधव, मुझे पता है इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कौरवों का विनाश निश्चित है, और पांडवों के दिल पर भी यह युद्ध भारी पड़ेगा। मैं रणभूमि में जाऊंगा तो मेरे शब्द किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी कर देंगे, और यदि मैंने धर्म के लिए कौरवों के विरुद्ध वाणी चलाई तो यह युद्ध और भी निर्दय हो जाएगा। मैंने ठान लिया है, मैं वह एकमात्र व्यक्ति बनूंगा जो इस रक्तपात में तटस्थ रहेगा, ताकि इतिहास में कोई कह सके, जब सारे पागल हो गए थे
तब एक विदुर था जिसने अपनी आत्मा को बचा लिया था। कृष्ण ने विदुर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विदुर, तुम धनुष नहीं उठाओगे, लेकिन तुम्हारा निर्णय भी इस महाभारत का हिस्सा रहेगा। तुम्हारा मौन भी आने वाले युगों में एक शिक्षा बनकर रहेगा। विदुर ने कहा, मौन कभी कभी शब्दों से भी बड़ा युद्ध लड़ता है माधव। अगली सुबह कुरुक्षेत्र में शंख बजा, दोनों सेनाएं भिड़ीं, तलवारें टकराईं, रथों के पहिए घूमे, लेकिन युद्ध भूमि से दूर एक साधारण वस्त्र पहने, कमंडल लिए विदुर एक नदी किनारे बैठकर ध्यान में लीन थे। महाभारत में हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन विदुर ने अपनी ताकत छुपा ली, क्योंकि कभी कभी सही पक्ष में खड़े होने का मतलब हथियार उठाना नहीं, बल्कि वो युद्ध न लड़ना है जिसमें जीत कर भी इंसान हार जाता है।